नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। हरियाणा पुलिस और सीईटी वाले बच्चे शायद थोड़ा डिमोटिवेट हो गए होंगे, तो डिमोटिवेट ना हो, थोड़ा मोटिवेट रहें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। ठीक है। आज की ये वीडियो लेकर आया हूँ जो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स जो थे 2019 से पहले पीछे जो भी भर्तियों के बारे में जो बताया है, फुल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। और सोशियो इकोनॉमिक्स पर कोर्ट का ऑर्डर क्या आया, कौन सी भर्तियों पर होगा इफेक्ट, कितने बच्चे सेफ होंगे, कितने बाहर होंगे, अब आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज इन पूरी बातों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। देखो, डाउट्स तो क्लियर होंगे कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, लेकिन आपको मतलब समझदार होंगे ना, वो समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। जैसे अभी मैं बताऊं आप समझ सकते हो। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आपको फाइनल अगली वीडियो में सारी चीजें अच्छे से समझा दी जाएगी। लेकिन अब तक जहां तक अखबार और न्यूज़पेपर के बयान और मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से और जैसा मेरे को लगता है उस हिसाब से आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स का जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उस पर। देखो, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूँ, अभी तक रिटर्न में कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया है। न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जो भी बातें चल रही हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से ही चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पॉजिटिव करने के लिए मैं एक दो पॉइंट बताऊंगा आपको। जैसे भाई, ये मानो पीछे सी माननीय हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की जो एक्स्ट्रा नंबर देते हैं उस बात के ऊपर तारीफ भी की थी कि भाई गरीबों के लिए मार्क्स देते हो आप, उन्होंने तारीफ की थी। कोर्ट ने सरकार की, बहुत अच्छी बात है ये। और एक ये भी आया था 2019 से, ये जो एक और फैसला आया था घुमंतु जाति का, और उसमें वो फैसला आया जब भी ये कह रहे थे सारी भर्तियों के एग्जाम के नंबर कटेंगे हटेंगे, सारे बाहर होंगे, तो उसमें भी घुमंतु जाति वाले भी नंबर ले रखे थे, या दो दो बेनिफिट ले रखे थे उस बच्चे ने, तो इस वजह से उसके नंबर हटने थे। वो वही फैसला था। लेकिन न्यूज़पेपर ने और बाकी चीजों ने सारी यही नेगेटिविटी फैलाई अब भाई सभी बच्चे हटेंगे। देखो, ऐसा नहीं होता। माननीय हाईकोर्ट है, वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा। विश्वास रखो, अच्छा ही होगा आपके साथ जो भी होगा। दूसरी भाई, कौन सी भर्ती पर इफेक्ट होगा, तो आज के इस हिसाब से आपको बता देता हूँ भाई कौन सी जो ये अधिसूचना 2019 की थी, 11 जून 2019 की जो अर्जी डाली हुई थी, ये थी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक। देखो, एक तो जो एक दो बच्चों के मैसेज आए थे, सर जो 20 नंबर होते हैं हरियाणा पुलिस में वो आते हैं क्या सामाजिक आर्थिक? देखो, एजुकेशन के नंबर अलग हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स अलग हैं। तो जो 10 नंबर हमारे फादरलेस के और नो जॉब के जो 10 नंबर हैं, ये सोशियो इकोनॉमी में आते हैं, एजुकेशन वाले नहीं आते। उनके बारे में वो तो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो नंबर तो आपको मिले ही मिलेंगे। ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं 90 में से। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों को इन नंबरों का बेनिफिट भी मिला है, पीछे भर्ती हुए हैं। मैंने भी पीछे बेनिफिट लिया था, तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला है। लेकिन ये केस उस आधार पर है, एक बच्चे के मतलब 100% नंबर थे, 100% नंबर थे। जैसे 90 का पेपर था तो पूरे 90 नंबर मान के चलो उसके, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस वजह से कोर्ट में केस हुआ है और उसके ही वर्डिक्ट से फैसला आया है भाई पूरे नंबर होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिले। देखो, दुख सबको होता है, पूरे नंबर होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। तो ऐसा इस न्यूज़पेपर की कटिंग में बताया गया है। बाकी आपको जो पूरा डिटेल है वो कोर्ट के ऑर्डर में ही देखने को मिलेगा। सीईटी ने, देखो सीईटी में तो जो इस भर्ती है, कई बच्चे ये भी कह रहे थे सर जो हमारी सीईटी की जो भर्ती है 25,000 की भर्ती हुई है, ग्रुप डी भर्ती, उस पर क्या असर पड़ेगा? देखो, उसमें कोई एक्स्ट्रा नंबर थे ही नहीं हमारे। एक्स्ट्रा नंबर सीईटी का जब से ड्राफ्ट आया है एक्स्ट्रा नंबर हटा दिए गए हैं, तो उन पर कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। उनको तो सोचने की बात नहीं है। दिक्कत तो देखो भगवान किसी के साथ नहीं करेगा, माननीय हाईकोर्ट भी सभी के लिए अच्छा ही करेगा। और लेकिन सीईटी वालों की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात थी। जो 2019 में जो असर पड़ने वाली भर्तियां हैं वो ये हैं, इस प्रकार हैं। जैसे भाई जो 2019 के बाद अनेक भर्तियों पर पड़ता है, इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर, महिला, शाही सिपाही और महत्वपूर्ण पद शामिल है। देखो, सब इंस्पेक्टर के लगभग 400 पद थे वो,
और कांस्टेबल के इसमें 1100 पदों के बारे में बताया गया है वो, तो इनकी में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, ये बात कही गई है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी है भाई, ग्रुप डी ग्रुप सी जिसमें भी पीछे पुराने एक्स्ट्रा नंबर मिले थे उस बारे में सारी चीज़ें बताई गई है। तो देखो अब मैं आपको मेरी तरफ से ही बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता चल गया होगा भाई किसी के पूरे नंबर थे। याचिकर्ता की तुलना में लिखित परीक्षा में 84 से 89 तक बहुत कम अंक आने का चयन हो गया था, मतलब कम अंक वालों का चयन हो गया था, ज्यादा वालों का नहीं हुआ। इसलिए याचिकाकर्ता ने ये अर्जी डाली थी कोर्ट में, और उसके बारे में जो वर्डिक्ट है वो अभी तक लिखित में अभी कोई ऑर्डर नहीं आया है इस टाइम तक। तो और जब आएगा तो आपके लिए उस ऑर्डर के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे भाई क्या क्या है। तो आप समझदार हो, देखो पूरी बात जो जितनी बड़ी ये बना देते हैं ना, इतनी बड़ी बात होती नहीं है। मानो क्या पता आपको कौन कौन सी पोस्टों पर होगा, क्या कुछ होगा भाई, देख कोई एक्स्ट्रा नंबर हो यार, 100 सिस्टम है यार, कौन सी बात आपको पता नहीं ना। जब तक माननीय उच्च न्यायालय जब तक वो नहीं देगा, ऑर्डर नहीं देगा, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ठीक है। कितने बच्चे सेफ हैं, कितने बाहर हैं, देखो लाभ बहुत सारे बच्चों को मिला है। जो रिजर्व वो इसके सोशियो इकोनॉमिक्स के मार्क्स का जो लाभ है वो बहुत सारे बच्चों को मिला है। तो इससे चलो अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों को जॉब भी मिली है। लेकिन मेरा मानना ये है, देखो किसी के साथ गलत नहीं होगा, समझदार हो आप समझ सकते हो भाई। देखो कोर्ट या सरकार किसी के साथ गलत नहीं करेगी, सबके साथ न्याय होगा, जो होगा अच्छा होगा। समझदार बच्चे हो आप, सब कुछ समझते हो, और अपनी जॉब रेगुलर करते रहें, डिप्रेशन है हो। कोई भी बच्चा जो पीछे जॉब लगे हुए हैं वो डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी, तो जो बच्चे नए हैं वो तैयारी करते रहें, और जो बच्चे अपने जो भी हमारे साथी भाई बहन हैं जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहें, घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा होगा, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। पीछे भी ये एक दो बार न्यूज़पेपर की कटिंग आई है, कैंसिल होंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स हटेंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है देखो। क्योंकि आप कोई बता देता हूँ, एक बात होती है छोटी सी और उसको बड़ा बना के बता देते हैं न्यूज़पेपर में या और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कहीं भी लगा लो, छोटी सी बात को बड़ा बता देते हैं। तो आप धैर्य रखें, संयम बनाए रखें, डिप्रेस न हो, खुश रहो, अच्छे से रहो। कोर्ट और सरकार किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, सभी के साथ अच्छा काम होगा। तो जब तक फैसला न आए तब तक आप किसी की बातों पर ध्यान न दें। जो कोर्ट ऑर्डर देगी उसी पर ही फैसला होगा, वही काम होगा। जब तक ऑर्डर न आए तब तक आपको ये नहीं पता भाई किस किस कैटेगरी में किस हिसाब से सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंग हटाए गए हैं, जो हटाएंगे, जो भी है वो आपको ऑर्डर में देखने को मिलेगा। और जेबीटी वाले बच्चों का था सर, एक आपने इतने दिन से सर्वे कर रहे हो तो उसी आधार पर कट ऑफ की वीडियो बना दो, और एक ग्रुप डी वालों के लिए कट ऑफ की वीडियो सर्वे के आधार पर लेकर आऊँगा जल्दी ही। और जो एचटेट वाले बच्चे हैं उनके लिए भाई पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, अच्छी वैकेंसी आएंगी हरियाणा में। एचटेट की एग्जाम डेट आएगी जुलाई में, आपको एग्जाम है लास्ट में जुलाई 26-27 जुलाई को है शायद लगभग। तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन रखें, लोगों की बातों में न आए। एक बार जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक कोई बात श्योर नहीं है। तो आप अपना धैर्य बनाए रखें और खुश रहें, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, आपको डीमोटिवेट नहीं करता, मैं इससे मोटिवेट करता हूँ, ठीक है। जो बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करते रहें, जो जॉब कर रहे हैं वो आराम से खुशी से जॉब करते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, जय हिंद।